गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जहाँ हमें अपना नॉर्मल से थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी को लेकर हो, चाहे वो खान पान से संबंधित चीज़ें हों, ताकि आप और आपके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमारे एनवायरनमेंट में रेडिएशन यानी कि ये तरंगे विकिरणें हमेशा से ही मौजूद रही हैं, चाहे वो आसमान में सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो या फिर मानव निर्मित प्रोडक्ट्स हों जैसे कि स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, वाईफाई, राउटर्स, इन सब से रेडिएशन निकलती हैं। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, स्पेशली स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स का कोविड के टाइम में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे स्कूल्स, हमारे ऑफिस, यहाँ तक कि घर में रसोई का सामान तक भी जो है मोबाइल फ़ोन से हम ऑर्डर करते हैं। तो तरंगे तो हमारे जीवन में हमेशा से ही रही हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स को लेकर हम इतना चिंतित क्यों हैं? तो जो आज का हमारा वीडियो है वो उसी विषय के बारे में आधारित है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन से या स्मार्टफ़ोन से जो वेव्स निकलती हैं, क्या वो गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक है? अध्ययन क्या बोलते हैं? और लास्ट में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी जानेंगे जिससे हम अपने मोबाइल फ़ोन के यूज़ को लिमिट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन। आई एम डॉक्टर शालिनी जलोत्रिया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये जो किरणें निकलती हैं मोबाइल फ़ोन से वो आपके लिए हानिकारक हैं या नहीं? तो फ्रेंड्स, जो स्मार्टफोन से रेडियो वेव्स तरंगे निकलती हैं वो आपके विकासशील भ्रूण पे यानी कि एम्ब्रियो पे स्पेशली 2 हफ्ते से 18 हफ्ते के बीच में काफ़ी असर डाल सकती हैं। क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं, आपने भी देखा होगा जब आप मोबाइल फ़ोन को बहुत देर तक जो है उस पर बातें करते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उससे हीट निकलती है। ठीक है, तो वो वेव्स जो है आपके बच्चे के डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो मैंने 2 से 18 हफ्ते का समय बताया गया है, वहाँ पर जो है सेल्स की रेप्लिकेशन यानी कि जो सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, उस टाइम पे सेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो बच्चे के ग्रोथ का टाइम होता है, वहाँ पर उसके अंग बनने का टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर थोड़ी रेज भी हैं तो वो भी बच्चे के लिए नुकसानदायक है। सेकेंडली, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ने लगता है, 14 हफ्ते, 16 हफ्ते, तो उसकी स्लीप साइकिल यानी कि सोने और जागने का चक्र जो है वो बनने लगता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन से जो है रेडिएशन निकलेंगी, आवाज़ निकलेगी, बीप होती है, तो उससे बच्चे की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है यानी जो उसका सोने जागने का चक्र है वो काफ़ी जो है प्रॉब्लम में आता है, यानी कि उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो उससे उसकी ग्रोथ पर भी फ़र्क पड़ता है। सेकेंडली, अब गर्भवती महिलाओं पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? ये तो हमने देखा कि बच्चों पर क्या असर पड़ता है। गर्भवती महिलाएं स्पेशली जब मोबाइल फ़ोन को अपने पास लेकर बैठते हैं तो गर्भाशय और मोबाइल फ़ोन के बीच में काफ़ी कम डिस्टेंस होता है, तो जिससे जो तरंगे हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंचती हैं। तो ऐसे करने से जो है गर्भवती महिलाओं की आंखों पर तो असर पड़ता ही है, साथ में ये देखा गया है कि जो है जब मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखा जाता है तो फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो बोन डेंसिटी होती है यानी कि जो हड्डियों का घनत्व होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है। साथ ही में ऐसी महिलाओं में हाइपर एक्टिविटी की समस्या बहुत ज़्यादा पाई गई है, यानी कि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी मस्तिष्क की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि थोड़ा सा कोई मोबाइल पे बीप हुआ या कोई नोटिफिकेशन हो गई, फटाफट से देखना है, तो ऐसे में ना तो नींद सही से आती है, ठीक है, आपकी नींद तो डिस्टर्ब होती ही है, साथ में जो है आपको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं अगर आप फ़ोन का लंबे समय तक जो है उपयोग करते हैं। तो गर्भवती महिलाओं पर भी असर होता है और बच्चे पर भी असर होता है। हालांकि जितने भी अभी अध्ययन हुए हैं और जो मेरी वीडियो जो रिसेंट
पब्लिकेशन पर भी जो आधारित है उसमें इतना स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन से जो है बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है या फिर जो है बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है। ऐसा कुछ भी उन्होंने ठोस तरीके से नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि बच्चे पर असर पड़ता है। तो जब बच्चे पर असर पड़ सकता है, तो जब असर पड़ सकता है तो वो भी एक बहुत नुकसानदायक चीज़ है। तो हमें असर पड़ने के लिए वेट तो नहीं करना है। तो इसलिए बेटर है, जैसा कि लोग कहते भी हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसीलिए जो है आपको अपने जो फ़ोन का जो इतना लंबा समय जो है जो आप फ़ोन पर व्यतीत करते हैं उसको लिमिट करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो है सूर्य ग्रहण हुआ था, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जो है सूर्य से जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी तो मेरे बच्चे पर तो कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। तो उन महिलाओं को मैंने यही कहा था कि सूर्य तो हमसे बहुत दूरी पर है, तो वहाँ की अगर रेडिएशन आ भी रही हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। आप प्लीज़ जो है घर में रहिए। लेकिन ऐसी रेडिएशंस का क्या जो बिल्कुल आपके सामने है। मोबाइल फ़ोन से जो दूरी है वो इतनी कम है, और स्पेशली जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन जा रहा है, जो मात्रा है वो कितनी अधिक है। तो जो है मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ख़तरनाक है इस मामले को लेकर। अगर हम क्वांटिटी और दूरी की बात करें तो प्लीज़ आप इसको लिमिट कीजिए। अब साथ ही साथ में जो है अभी जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनसे जो कितनी फ्रीक्वेंसी में या कितनी तेज़ी से तरंगें निकलती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। यानी कि ये मोबाइल टू मोबाइल, फ़ोन टू फ़ोन, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। तो इस स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट एक्चुअली क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब ये होता है कि मोबाइल से जो तरंगें निकल रही हैं वो आपके शरीर में कितनी एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो अगर ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट की कहीं पर बात हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तरंगे जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हैं। जब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हैं तो बच्चे तक भी जाएंगी। तो जो अध्ययन जो बोल रहे हैं कि भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन अब स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट भी आ रहा है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में कि जो है कुछ ऐसा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसी कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास जिससे हमें पता चलता है कि ये हानिकारक हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन के यूज़ को काफ़ी हद तक लिमिट कर सकती हैं। अगर आप उस कमरे में सोते हैं जहाँ पर वाईफाई राउटर्स लगे हैं तो प्लीज़ उन्हें रात में स्विच ऑफ कर दें। सेकंड थिंग, मोबाइल फ़ोन को आपको अपने सिरहाने पर नहीं रखना है, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए रात में। क्योंकि अगर रात भर जो है अगर बाई चांस कोई फ़ोन आता है या फिर जो है बीप करता है या फिर कोई नोटिफिकेशन होता है तो उससे अननेसेसरी आपकी नींद ख़राब हो सकती है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो है अगर किसी रिश्तेदार से या किसी भी फ्रेंड से कोई लंबी बातचीत होने वाली है तो कॉर्डलेस फ़ोन का इस्तेमाल करें, या फिर वो फ़ोन्स जो पहले घर में होते थे तार वाले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप को अपनी गोदी में रखकर, पिलो पर रखकर प्लीज़ ना बैठें, उससे थोड़ी दूरी बनाएं। ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो ये आदत होती है ना कि बिना कुछ सोचे समझे बस वीडियोस देखते चले जा रहे हैं, चाहे उसमें आपकी कुछ काम की बातें हैं या नहीं, तब भी जो आप देखते जा रहे हैं उस चीज़ को आप प्लीज़ लिमिट करें। और जो अपना जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनकी आदत होती है कि वो फ़ोन अपने पॉकेट में रखती हैं या गले में टांग लेती हैं, उसको प्लीज़ अवॉइड करें। क्योंकि ये सब जो है पॉकेट में जैसे आप मोबाइल फ़ोन रख रहे हैं तो वहाँ से जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा पास में होती हैं गर्भाशय के, या फिर जब आपने फ़ोन गले में लटकाया हुआ होता है तो उस चीज़ को अवॉइड करें। और साथ ही साथ आप जो है जितना टाइम आप मोबाइल में बिता रही हैं उस टाइम को आप कम करके प्लीज़ आप जो है खाना खाने के बाद, सुबह और रात के डिनर के बाद प्लीज़ वॉक के लिए जाएं। इससे जो है आपका ध्यान भी बटेगा और माइंड को जो है आपको रेस्ट भी मिलेगा। तो अगर आप ये इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो नुकसान है उससे आप काफ़ी हद तक बच पाएंगे। थैंक यू फॉर नाउ and bye.